गुरुभ्यो नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ, एकदम बढ़िया, कुशल होंगे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ हमारे जो अष्टादश पुराण हैं उनका क्या लक्षण होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जो है, एक मिनट, ये हाँ, ये देखिए, अब आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा पुराणों का लक्षण। ठीक है, तो पुराणों में क्या है, पुराणों के लक्षण जो है किस प्रकार से होते हैं। 5 जो है हमारे पुराणों के लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। अर्थात सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश, और ये हो गया प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इस प्रकार जो है हमारे 5 लक्षण होते हैं। अब बोले सर्ग को, सर्गश जो है उसको क्या कहते हैं? बोले इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो सर्गश्च अर्थात जो सृष्टि करने वाला होता है वह होता है सर्ग, यानी जगत के जो उत्पत्ति का जो कारण होता है उसको कहते हैं सर्ग। ठीक है, फिर प्रतिसर्ग किसे कहते हैं? अब सृष्टि हो गई, अब जब प्रतिसर्ग यानी उसके विपरीत, प्रति अर्थात उसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो सृष्टि हुई, उसका जब प्रलय हो जाएगा जैसे सृष्टि का, तो उसको कहते हैं प्रतिसर्ग। प्रलय अर्थात प्रतिसर्ग। ठीक है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्गश्च यानी सृष्टि हुई, प्रतिसर्गश्च अर्थात उसके सर्ग के विपरीत, तो यानी सृष्टि हुई तो यानी प्रलय हो गया, प्रतिसर्गश्च। ठीक है, वंशो, वंशो अर्थात वंश जो है ऋषि मुनियों की, देवताओं की जो संतानों की जो परंपरा होती थी उनके वंशों का उल्लेख करना, जैसे चंद्र वंश है, सूर्य वंश है, इन सब का वर्णन करना। तो किस में वर्णन करना? पुराणों में वर्णन करना। तो पुराणों, कभी कोई पुराण आपने पढ़ा होगा तो उसमें किसी न किसी राजा के वंश की का वर्णन जो है वो किया रहता है। ठीक है, अब मनवंतराणि, अब मनवंतर क्या होता है कि ये जो मनु जी ने मनवंतर बताया था वह है सृष्टि की जो काल गणना होती है, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सृष्टि की काल गणना जो होती है वह मनवंतर से की जाती है। और अभी इस समय जो है, जो मनवंतर चल रहा है इस वर्ष, वो चल रहा है पिंगल नामक संवत्सर चल रहा है इस समय पे ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनवंतर। मनवंतर के अंतर्गत ही वो आ जाता है। फिर वंशानुचरितम, अब वंशानुचरित किसे कहते हैं? जो राजाओं का जो चरित होता है। ऋषि पुराण जो है वो प्राचीन काल में लिखे गए थे, तो प्राचीन काल का समय जो था वो कैसा था? राजा महाराजाओं का ना। तो राजा महाराजाओं का समय था, तो किसी न किसी राजा के चरित्र का वर्णन जो है वह हर प्रत्येक पुराण में, हमारे 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणों में से प्रत्येक पुराण में किसी न किसी राजा के वंश का जो है वह चरित्र का वर्णन किया गया है, तो वो हो गया हमारा वंशानुचरितम। चैव पुराणम पंचलक्षणम, इस प्रकार से जो है हमारे पुराण के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक समझती हूँ आपको ये पुराण के लक्षण जो है वह समझ में आए होंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमो नमः।